नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी सफल क्यों होती हैं? अक्सर इसका जवाब एक ही चीज पर आकर टिकता है, उनकी टीम। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक जीतने वाली टीम बनाने की कला और उसके पीछे के विज्ञान की। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सीधी सीधी उस सबसे बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करती है जिसे स्टाफिंग या नियुक्तिकरण हल करने की कोशिश करता है। मतलब असलियत तो यही है कि किसी भी कंपनी की सबसे कीमती चीज उसके लोग होते हैं और उनका हर दिन काम पर वापस लौटना ये उनका एक चुनाव होता है। तो सवाल ये है कि कंपनियां इस चुनौती का सामना करती कैसे हैं? इसे समझने के लिए हमने इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में बांटा है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रोसेस, जैसे हम नियुक्तिकरण या स्टाफिंग कहते हैं, आखिर है क्या। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है सही काम के लिए सही लोगों को टीम में लाना और फिर उन्हें सफल होने में मदद करना। और हाँ, ये एक ऐसा काम है जो कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। देखिए, इसकी अहमियत को हम कम आंक ही नहीं सकते। जब सही लोग सही जगह पर होते हैं तो न सिर्फ कंपनी का प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि कंपनी आगे बढ़ती है और वहां काम करने वाले लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं पहले असल स्टेप पर, भर्ती। इसका सीधा सा मकसद है कि नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले काबिल लोगों का एक अच्छा खासा पूल तैयार किया जाए। और यहीं पर आता है एक बड़ा सवाल। क्या कंपनी को खाली जगह भरने के लिए अपने ही लोगों में से किसी को चुनना चाहिए या फिर बाहर से किसी नए टैलेंट को लाना चाहिए? तो रास्ते दो हैं। एक कि अपने मौजूदा कर्मचारियों को ही प्रमोशन या ट्रांसफर दे दिया जाए, और दूसरा कि बाहर की दुनिया से नए चेहरे और नए आइडियाज लेकर आए जाएं। यहां एक तरह का ट्रेड ऑफ है। अंदर से किसी को प्रमोट करना मौजूदा टीम का हौसला बढ़ाता है, ये सस्ता और आसान भी है। लेकिन बाहर से किसी को लाने पर नए आइडियाज और चुनने के लिए ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। तो ये एक संतुलन बनाने वाला काम है। अच्छा, तो एक बार जब एप्लीकेंट्स का एक पूल तैयार हो जाता है तो अगली चुनौती आती है सही इंसान को चुनने की, और ये है हमारा दूसरा बड़ा चरण। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सिलेक्शन को अक्सर एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मकसद सिर्फ किसी को चुनना नहीं है, बल्कि हर स्टेज पर उन लोगों को हटाते जाना है जो उस रोल के लिए फिट नहीं है, ताकि आखिर में सबसे बेस्ट कैंडिडेट ही बचे। इसे एक फनल की तरह सोचिए। सबसे ऊपर बहुत सारे आवेदन आते हैं और फिर हर स्टेप पर, जैसे कि स्क्रीनिंग, टेस्ट, इंटरव्यू, कुछ लोग छंटते जाते हैं और अंत में फनल के दूसरे सिरे से सिर्फ एक सबसे सही उम्मीदवार बाहर निकलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सही इंसान को हायर कर लेना काफी नहीं है। हमारा तीसरा और आखिरी चरण है उस टैलेंट को निखारना और आगे बढ़ाना। और इसका सबसे अच्छा तरीका है ट्रेनिंग। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कंपनी और एम्प्लॉय दोनों की जीत है। देखिए, फायदा दोनों तरफ है। कंपनी को एक बेहतर और ज्यादा काबिल टीम मिलती है जो भविष्य के लिए भी तैयार होती है। वही कर्मचारी को नई स्किल सीखने को मिलती हैं, जिससे उसका करियर और कमाई दोनों बढ़ते हैं। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों चरण, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण, अलग अलग काम नहीं है। ये सब मिलकर एक प्रोसेस बनाते हैं जो किसी भी कंपनी की सफलता की नींव है। तो कुल मिला के बात यह है कि स्टाफिंग वो इंजन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। ये पक्का करता है कि कंपनी के पास सही काम के लिए सही हुनर वाले सही लोग हों। और आखिर में हम वापस वहीं आ जाते हैं, नारायण मूर्ति के उस सवाल पर। एक असरदार स्टाफिंग प्रोसेस ही इस सवाल का जवाब है, जो हर दिन की एक चुनौती को कंपनी की सबसे बड़ी ताकत में बदल देती है।